हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वां अध्याय का 22 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे। मेरे पीछे कौन दोहराएंगे? कोई एक जन दोहराएंगे। राजकुमार को मेरे पीछे दोहराना, ठीक है? ये ही संसर्षजा भोगा, यही संस्पर्शजा भोगा, यही संसर्षजा भोगा, यही संस्पर्शजा भोगा, दुःख योनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, आधन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः, न ते रमते बुधः। यही संस्पर्शजा भोगा, यही संस्पर्शजा भोगा, दुःख योनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आधन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। न तेषु रमते बुधः। धन्यवाद, थैंक यू। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से आप इसको श्रवण करिए। कहते हैं यो ही संस्पर्शजा भोगा, जो भोग वस्तु स्पर्श से, संस्पर्शजा, जो भौतिक इंद्रिय की स्पर्श से उत्पन्न होती है, जो भोग भौतिक इंद्रियों की स्पर्श से उत्पन्न होती है, वो दुख योनय एवते, वो दुख का कारण है। आद्यंतवंत कौन्तेय, इस संसार में जितना भी स्पर्श भोग है, या चख के, या जो भी है, सुन के या देख के या स्पर्श करके, जो भी ये सारा भोग है, ये कैसे उत्पन्न, ये कैसे है? दुख योनय, ये बहुत दुख है, दुखदायी है। और इसका और एक डिसएडवांटेज बताते हैं। एक तो ये दुख है, दुखमय है। दूसरा है आद्यंतवंत कौन्तेय, आद्यंतवंत, और उसका और एक नेचर क्या है? वो शुरू होते होते ही खत्म हो जाता है, आदि होते होते ही अंत हो जाता है, ऐसा आद्यंतवंत। कोई भी सुख है इस संसार का, आप मान लो खाने का सुख है, कोई हम बहुत ही स्वादिष्ट वस्तु खा रहे हैं, मान लो रसगुल्ला जिसको पसंद है, वो खाता है तो उसमें सुख मिल रहा है। अभी आदि हुआ, शुरुआत हुई है सुख का, और 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाया, 6 खाया, 7, 8, जब 8, 9 तक पहुंचता है वो, तब तक क्या हो जाता है? वो अंत हो गया उसका सुख, अभी नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। लेकिन क्यों? आपका तो बहुत पसंद ही, खाओ। नहीं, बस बस बस, आद्यंतवंत कौन्तेय, तो आदि होते होते ही वो खत्म हो जाता है। हर एक सुख है, ये इंद्रियों के द्वारा, हमारे कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी हम सुख अनुभव करते हैं, या सुख को अनुभव करने के लिए, सुख लूटने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, ये सारा सुख आगे जाके दुख में परिणत हो जाता है। हमको लग तो रहा है सुख है करके, मगर वो सुख ही आगे जाके दुख होता है, सुख ही आगे जाके दुख होता है। कोरिया में कहावत है, लींबू अति चिपुड़ले पिता, लीमन को अगर ज्यादा निचोड़ोगे तो कड़वापन आ जाएगा। अब देखो, कभी नींबू को ज्यादा नहीं चिपड़ो तो कड़वा हो जाएगा। इस संसार में कुछ ज्यादा करने लगो आप, कोई भी भौतिक वस्तु, वो आपके कड़वापन हो जाएगा, यानी वो आपके लिए दुख हो जाएगा। मगर
आध्यात्मिक ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल ऐसा नहीं है, भगवान का भगवत भक्ति ऐसा नहीं है। वो जितना आप उसको करोगे उतना आपको आनंद मिलेगा। क्या है? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। आध्यात्मिक जगत में या भगवत भक्ति के कार्यों में हम जितना ही करते हैं ये कार्य उतना ही हमको आनंद प्रदान करता है। हर कदम कदम पर आनंद बढ़ती है। इस संसार में जो भी कार्य है वो घट जाती है, आनंद या सुख, सुख कहते हैं, घट जाती है। तो ये ही संस्पर्श होगा जो सुख व्यक्ति स्पर्श से पाने के लिए पाता है जिस सुख को, मगर वो भोग सुख उसके लिए दुखदायी है। जो इसको सुख सोचता है वो दुखदायी है। और आद्य अंतवंत, आदि होते ही वो अंत हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, न तेसु, उसमें, न नहीं, रमते, रमते नहीं है उसमें, रमते नहीं है। कौन कौन नहीं रमते हैं उस चीज में? बुद्धिमान व्यक्ति। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये भौतिक भोगों से मिलने वाला सुख में रमते नहीं है, क्योंकि ना वो उसका आदि होते होते ही अंत हो जाता है। बड़ा दुखदाई है वो। आप तात्पर्य देख लीजिए। गोपा जी तात्पर्य बहुत सुंदर कहते हैं। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। जो हमारा स्पर्श से जो सुख उत्पन्न होती है वो नाशवान क्यों है? क्योंकि ना ये भाई ये शरीर ही नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों में भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? जिसको दिव्य आनंद का सुख जिसको दिव्य आनंद के बारे में अनुभव है, यानी वो सुना है, जानता है कि आनंद कहाँ से मिलेगा, वो क्यों इस संसार का मिथ्या सुख के लिए प्रयत्न करेगा? करेगा कोई बुद्धिमान व्यक्ति? हाँ, किसको पता है वो खजाने में है ना, बहुत सारे डायमंड्स मिल सकता है, खजाना में जाएंगे तो आसानी से मिल सकता है। तो कोई प्रयत्न करेगा यहाँ का 10-20 रुपए के लिए? बताइए, 10-20 रुपए के लिए कौन प्रयत्न करेगा? जहाँ खजाना सिर्फ जाते ही मिल जाएगा वैसी जगह उसको पता है और वो बड़ा आसानी से पहुंच सकता है, तो क्यों 10-20 रुपए के लिए किसी के साथ झगड़ा करेगा? पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा भिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा गया है। रमनते, योगी जन रमण करते हैं, रम जाते हैं, इसके लिए भगवान को नाम राम है। राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। राम यानी रमयती राम, रमण करते हैं, रम जाते हैं। भागवत में भी कहा गया है ये बात, नायम देहो देह भाजान्य लोके कष्टान कामन अर्हते दीर्घजांग ये तपो दिव्यम पुत्र काजे न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। हे पुत्रो, ऋषभदेव महाराज जी अपने 100 पुत्रों को बुलाकर उनको उपदेश देते हैं कि बेटे ध्यान से सुनिए, नायम देहो देहो भाजा निर्लोके, ये जो शरीर है ना ये भौतिक सुख के लिए नहीं मिला है, इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला है। अधिक श्रम करके जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं इसके लिए शरीर नहीं मिला है। खास करके देह भाजा निर्लोके, नर देह, ये नर यानी मनुष्य शरीर जो मिली है बेटे, ये सुअर कुकर की जगह दुर्भुजांग यानी जो मल खाने वाला जो पशु है, कुत्ते सुअर, उनकी जैसा गधे मेहनत करके थोड़ा सुख के लिए इस शरीर को लगाना ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। तपो दिव्यम, फिर पिताजी किसके लिए मिला है आप ही बता दीजिए। उनके पुत्र मान लो पूछे तो कहते तपो दिव्यम पुत्र का, अरे पुत्रों ये शरीर मिली है दिव्य तपस्या करने के लिए, ना कि
इस संसार का थोड़ा क्षणिक सुख के लिए अपना समय गवा देना, अपना सारा शक्ति को लगा देना। जेन सत्वम तो शुद्धेत, और ये दिव्य तपस्या का द्वारा शुद्ध सत्व हो जाता है, सत्व शुद्ध हो जाता है। यस्मान ब्रह्म शोकम अनंत, उसको कैसे सुख प्राप्त होता है? ब्रह्म सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त हो जाता है। तो ये तपस्या से, कौन सा तपस्या? दिव्य तपस्या। हम एकादशी करते हैं, व्रत आदि करते हैं, नाम जप करते हैं, सुबह उठते हैं, भागवत पढ़ते, सब तपस्या है। ये तपस्या से व्यक्ति को बड़ा परम आनंद मिलता है। पता नहीं हम लोग को तो मिलता ही नहीं मिलता है। जो महापुरुष लोग है, जो भगवत भक्ति में प्रगतिशील भक्त है, उनको बड़ा आनंद मिलता है इस कार्य में। हमको तो टेंशनबाजी होती है इसमें मगर महात्मा लोगों को बड़ा आनंद मिलता है। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रियों सुखों की और आकृष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलती है ना। लास्ट लाइन देख लीजिए, जो भौतिक सुख के प्रति, जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उससे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते रहते हैं, है ना। जो जितना इस संसार के सुख के लिए प्रयत्न करता है, उसको उतना ही दुख मिलता है। ये संसार एक कीचड़ है, दलदल है। इस संसार में जितना प्रयत्न करोगे, उतना आप अंदर 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 जाते रहो। दलदल, उसमें अगर कोई फंसता है और वो प्रयत्न करता है निकलने के लिए, उसका स्थिति क्या होती है? वो और अंदर और अंदर और अंदर घुस जाता है। तो इस संसार में बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहिए मारेंगे तो और फंसते हैं। जितना जरूरत है, यथा योग्य, महाप्रभु ने बोल दिया रघुनाथ दास, यथा योग्य, जितना जरूरत है उतना कार्य करना है। ऐसा नहीं कि कार्य नहीं करना है, सब छोड़ के नहीं, कार्य करनी है, जरूर करनी है, जितना योग, जितना चाहिए। अगर हमको 1 BH के कमरे में हम परिवार रह सकते हैं, उतना ठीक है, रह तो सकते हैं। पति पत्नी बच्चा है, वो एक कमरे में रह सकते हैं। उनको कितना चाहिए? कम से कम 10 कमरे का एक बड़ा बंगलो चाहिए। उसके लिए मेहनत करो, गधा मेहनत, उस सुख को प्राप्त करने के लिए। जब एक कमरे में 2 कमरे काम चल जाएगा, जब 2 रोटी एक सब्जी में काम चल जाएगा, जब दो जोड़ी कपड़े में काम चल जाएगा। लोगों के घर में जाके देखना, कोई साउथ इंडियन एक्टर थी, उसकी घर से यही 1000 चप्पलें मिली, चप्पलें। बोल रहे थे कि वो रोज एक चप्पल पहनती थी, और एक बार जो चप्पल पहनती थी, दोबारा वो चप्पल नहीं पहनती थी, वो रिजेक्ट कर देती थी। हर दिन नया चप्पल और हर दिन नया साड़ी या नया कपड़ा। अब बताओ, ये भगवान के साथ टक्कर देना चाहते हैं। श्रीनाथ जी नया कपड़ा, हर श्रृंगार में नया कपड़ा पहनते हैं, कोई मान सकते हैं श्रीनाथ जी परम भोक्ता है, वो पहन सकते हैं। आप सबको पता ही होगा, श्रीनाथ जी महाराज जी हमारे बड़े ठाट से रहते हैं, बड़े ठाट से रहते हैं। वो हर श्रृंगार में उनका नया कपड़ा रहता है, हर श्रृंगार में। इसलिए आप श्रीनाथ जी मंदिर जाएंगे तो वहां पर दर्जी खाना है, देखा अपने ऊपर, जब हम दर्शन के लिए एंट्री करते हैं, वहां ऊपर दर्जी खाना है। वो दर्जी खाना, वो दर्जी का काम है, बैठ के वो कंटिन्यू कपड़ा सिलते रहते हैं भगवान के लिए, बढ़िया से, और नया नया कपड़ा सिलते हैं। और भगवान का हर एक श्रृंगार में, जैसे मान लो मंगल आरती दर्शन होगी, तो उस समय भगवान का जो कपड़ा पहनाया होंगे, दर्शन आरती, श्रृंगार आरती में वो कपड़ा नहीं, वो कपड़ा रिजेक्ट। भगवान बोलते नहीं नहीं, हो गया, पुराना हो गया, मुझे नया चाहिए। तो ठीक है, नया कपड़ा दी जाती है। श्रृंगार आरती में फिर नया कपड़ा में दर्शन देंगे। श्रृंगार आरती हो गई तो बोलते बस अभी ये हो गया, मुझे और दूसरा वाली ग्वाल में नया कपड़ा चाहिए, ग्वाल में फिर नया कपड़ा में आता। हर दर्शन में श्रीनाथ जी नया कपड़ा। अभी संसार के लोग भी श्रीनाथ जी के साथ टक्कर करना चाहेंगे तो संभव हो सकती है। अरे बाबा, 2-4 कपड़ों में हो जाता है, काम चल जाएगा, इतना क्यों? और उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत भी लगता है। श्रीनाथ जी को मेहनत क्या लगता है? उनको ऑर्डर देना है, मुझे नया चाहिए, बस मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को नया चाहिए तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना है कि नहीं? सिन्हा जी खाते कितना है?
वैरायटी वैरायटी, आपसे आप जाइए नाथ द्वारा में, प्रसाद कितना वैरायटी मिलती है। हाँ, अलग अलग प्रकार की वैरायटी मिलती है। राजभोग में कितने वैरायटी का हाँ प्रसाद रहती है, आप देख सकते हैं। तो श्रीनाथ जी को ये राजभोग खाने के लिए ऐसा नहीं कि जाके श्रीनाथ जी कहीं पर बैठ के कंप्यूटर चलाते हैं, हाँ मुझे पैसा कमा के मुझे राजभोग खाना है, नहीं नहीं। राजभोग खाने के लिए उनको सिर्फ ऑर्डर देना है, भक्त उनके उनके भक्तों को, "ए, मुझे राजभोग चाहिए, मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज वो चाहिए।" भगवान को ऑर्डर करना होता है। हम लोग को हम ऑर्डर करेंगे, "ए, मुझे ये खाने के लिए, पत्नी बोलेगी जूते से मारूंगी, चल जाके कमा के पैसा लाके दे, फिर मैं बना के खिलाऊं।" मेहनत कर जाके, और घर में बैठे बैठे बोलोगे ये बनाओ वो बनाओ, तो एक आधा दिन बनाएंगे, तीसरे दिन बोलेगे जाके मेहनत करो, पैसा कमा के लाओ, फिर कुछ बना के खिलाओ। ऐसा ही नहीं आप बोल रहे हो ये खिलाओ। तो संसार में हमको मेहनत करनी पड़ती है, मगर श्री भगवान, तो इसके लिए संसार में कुछ भी हमको भोग वस्तु चाहिए, आसानी से मिलती है भोग वस्तु। हाँ जी, आप सबको अनुभव आसानी से मिल जाती है कोई भी वस्तु आपको। आपने मोबाइल खरीदा है, आपने टीवी खरीदा है, आपने गोदरेज खरीदा है, आपने फ्रिज खरीदा है, जो भी है आप लोग को बहुत आसानी से मिला है। गिफ्ट मिल गया है, रोज आके कोई आपको गिफ्ट देके जाता है, ये लीजिए आईफोन 10 11 प्रो आईफोन लीजिए, ये आपके लिए लाए, या ला के टीवी दे दिए, लीजिए ये होम थिएटर आपके लिए गिफ्ट है। कोई नहीं देगा गिफ्ट जी, हमको मेहनत करके कमा के फिर हमको उसको भोगना पड़ेगा। मेहनत करते हैं इतना, और वो भोग आदि अंत तक अंत तक होते ही, आदि होते होते उसका सुख अंत भी हो जाता है। बोले अरे यार, एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया, उसको क्या चाहिए था, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए था, बहुत मेहनत किया बहुत मेहनत किया, 25 साल में उसने पैसा कमाकर एक मर्सिडीज खरीद लिया अंत में। वाह, आज मेरा जीवन का जो है सबसे परम आनंद का दिन है, परम सुख का दिन है। गया मर्सिडीज शोरूम शोरूम में मर्सिडीज खरीदा, गाड़ी में बैठा, बैठ के चला रहा है, ना 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 ना, नया गाना लगाकर चल रहा है, हरे हरे कृष्णा तो नहीं, जो भी है चल रहा है, बड़े मजा ले रहा है। क्या हुआ पता है, चल रहा है थोड़ा स्पीड चल रहा है, गाड़ी और स्पीड हाईवे में चल रहा है, आनंद आ रहा है। अचानक से क्या हुआ, पीछे से एक ट्रक आके उसको ठोक दिया, उसका गाड़ी जाके साइड में गिरा, पूरा गाड़ी ऐसे पचका हो गया, और वो व्यक्ति ऐसे बाहर गिरा हुआ है, उसका दरवाजा, गाड़ी का दरवाजा टूटा हुआ है, बाहर गिरा हुआ है। तो ट्रक ड्राइवर उतरा, बेचारा बड़ा उसको हेल्प करना चाह रहा था, ट्रक ड्राइवर आके बोलता भाई साहब उठिए। तो उसको होश नहीं था, तो उसको मुंह में थोड़ा पानी छिटकाया, तो उसका होश आया। होश आते ही बोलता कि अरे मूर्ख, अरे पागल, अरे बेवकूफ, मैंने 25 साल की कमाई से इतना बढ़िया सा गाड़ी खरीदा मेहनत करके, आपने मेरा मेहनत को पानी फेर दिया। हाँ, चिल्लाने लगा जोर जोर से, मैं ये कर दूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा। बोले कि भाई साहब चलिए पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। फिर चिल्ला रहा है, जो बोलते हैं कि हॉस्पिटल, चिल्ला रहा है ऐसे ऐसे करके, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मैं पुलिस में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बोले भैया पहले हॉस्पिटल में चलते, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मेरा गाड़ी आपने तोड़ दिया। वो गाड़ी को देख के तो और ज्यादा टेंशन हो रहा था, पूरा पचका हो गया। बोलते कि भैया वो गाड़ी के बारे में आप सोच रहे हो, उसका लेफ्ट हैंड कटा हुआ था और वो दूर गिरा हुआ था, कट गया था उसका लेफ्ट हैंड, उसको उसको देखो होश ही नहीं है गाड़ी के चक्कर में कि लेफ्ट हैंड उसका कटा हुआ है, और चिल्ला रहा है उसके ऊपर। बोला कि भैया आपका लेफ्ट हैंड कटा, ये हाथ कटा हुआ, देखिए वहां गिरा हुआ है, हॉस्पिटल चलते हैं, कितना खून जा रहा है। तो देखा लेफ्ट हैंड है, मेरा घड़ी भी गया, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। अब उसको लेफ्ट हैंड का पड़ी नहीं, लेफ्ट हैंड में जो घड़ी पहना था उसका घड़ी का पड़ा है, मेरा घड़ी भी चला गया, गाड़ी भी गया और घड़ी भी गया। अब बताओ, ऐसे आसक्त व्यक्ति भौतिक चीजों में, वो व्यक्ति को क्या कर? अभी उसका हाथ कटा हुआ है, उसको पहला काम है कि उसको जाके हॉस्पिटल में भर्ती होकर हाथ ठीक करना है उसको। वो घड़ी, हाथ में जो घड़ी पहना था घड़ी भी टूट के गिरा हुआ है करके उसको टेंशन है, अरे मेरा इतना महंगा घड़ी है, टाइटन घड़ी है या जो भी, इतना मेहनत करने के बाद जो सुख मिला था वो व्यक्ति को, वो कुछ क्षण में उसका सुख दुख में परिणत हो गया, महादुख में परिणत हो गया, और वही उसकी मृत्यु से बच गया। वह कम से कम मारा तो नहीं, मगर इतना बड़ा दुख है उसके लिए, उसका हाथ कट गया। तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण है जी। हम लोगों ने जो भी सुख भोगना चाहते हैं, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
एक लड़का अगर स्त्री सुख चाहिए उसको, उसको बहुत कमाकर पैसा काटा करके विवाह करता है, और उसके बाद क्या होता है, जब विवाह करता है उसको पता चलता है अरे स्त्री तो इतना जो है उसका सभ्य व्यवहार नहीं है, हमेशा चिल्लाती रहती है, मैं विवाह नहीं करता था अच्छा होता। ज्यादातर जो गृहस्थ भक्त है जो हमसे बात करते हैं तो अपना दुख व्यक्त करते, बोले प्रभु जी पहले पता होता तो मैं विवाह कभी नहीं करता, मैं आपकी जैसा ही बन जाता। ज्यादातर गृहस्थ हमको ये कहते हैं कि प्रभु जी अगर ये पहले पता होता मेरे को, मैं विवाह जरूर नहीं करता, मैं फंस गया प्रभु जी। लेकिन फंस गया, जो भी हो गया, अभी जिम्मेदारी मिला है निभाना पड़ेगा, नहीं निभाएंगे तो कैसे। जो भी है, कहने का तात्पर्य है गृहस्थों को लगता है कि ब्रह्मचारी मजा ले रहा है, ब्रह्मचारी को लगता है गृहस्थ कितना मजे में है, देखो ये दुविधा चलता रहता है ब्रह्मचारियों की गृहस्थ। जब गृहस्थ ब्रह्मचारी की जगह में आएगा बोले कि इतना टेंशन यहाँ पर भी है, इतना परेशान यहाँ पर भी है, 3 बजे रोज उठना पड़ेगा, या घर में तो कभी कभी 7 बजे उठते तो भी चलता, कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ 3 बजे उठना, ये तो ज्यादा परेशानी हो गया, वहां वही ठीक था। अब ब्रह्मचारी जब गृहस्थ बनता है, ब्रह्मचारी जीवन खत्म करके फिर जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, बोलता है यार मैं तो ये सुख माना था, मगर वही ठीक था, वो ठीक था, वहां पर कोई ज्यादा टेंशन नहीं था, 2 टाइम खाने को मिलता था, भजन करने के लिए खूब टाइम मिलता था, भागवत गीता पढ़ने के लिए टाइम मिलता था, प्रचार करने के लिए सब। यहाँ पर तो पूरा समय तो बीवी बच्चे ले जाते, है कि नहीं। स्थाने स्थिता स्तुतिगता तनवा मनोपी, जो स्थान में उसी स्थान पे रहना है, जिस स्थान पे हम गृहस्थ है गृहस्थ में ही रहनी है, हम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी में रहना है, सन्यासी सन्यासी में रहना है, उस स्थान पे रहकर, उस आश्रम में रहकर हमको इतना ही करनी है, हमारे हर एक कार्यकलापों को, हमारे हर एक इंद्रियों को, हमारे हर एक प्रयास को कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब, तब जाके हमारा इस भौतिक संसार का मोह, ये भौतिक संसार का जो जंजाल है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, और श्री भगवान की चरण कमलों का जो आनंद है, जो 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 गंगा बहती है भगवान की चरणों से, आनंद की गंगा, उस गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। वरना बहुत कठिन है भगवान की इस दिव्य आनंद को, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना। जब तक व्यक्ति भौतिक सुख को त्याग नहीं सकता, त्यागेगा नहीं, तब तक वो आध्यात्मिक आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता। एकदम ये विचारणीय बात है, जब तक हम भौतिक सुख को त्यागेंगे नहीं, त्यागना पड़ती है, तब आध्यात्मिकता में ये तपस्या है, वो त्यागना मीन्स तपस्या है। तपस्या क्या है? अपनी स्वेच्छा से इंद्रिय सुख को त्याग देना तपस्या है। खाना चाहता है, पेट चाहता है खाना, मुंह चाहता है, जीवा चाहता है खाना, एकादशी में नहीं, हम आज अन्न नहीं खाएंगे, हम 12 बजे तक उपवास रहेंगे, आज सिर्फ फल खाएंगे, जल पिएंगे, सिर्फ जूस पिएंगे, ऐसा हम जब व्रत लेते हैं, इंद्रिया चाहता है मगर हम उसको इंद्रियों को रोक के हम नहीं खाते हैं, यही तपस्या है। जब ये भोग छोड़ते हैं हम, तो अब आनंद, दिव्य आनंद, जब एकादशी करते हैं कितना आनंद मिलती है। आज मैंने भगवान के लिए उपवास रखा, आज भगवान की प्रसन्नता के लिए मैंने अधिक माला जप किया, 25 अधिक। तो भौतिक सुख तो प्रभु जी छोड़ना ही पड़ेगा भक्तों। हम जितना वो सुख छोड़ेंगे उतना यहाँ पर आनंद लूटेंगे। और दूसरी बात, यहाँ जितना आनंद मिलता रहेगा, हमको फिर भौतिक सुख छोड़ने के लिए इच्छा होगा धीरे धीरे। जो फालतू चीजें, जो हमारे लिए फालतू बना हुआ है, टीवी है और फालतू बातें करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये जो फालतू चीजों में हमारा टाइम चला जाता है, मोबाइल है, तो हमको जब यहाँ आनंद लगने लगेगा, 2 माला और कर दूं यार, टाइम मिलेगा तो 16 माला कर लेते हैं हम लोग सुबह। दिन में भी हमको लगता है कि अरे थोड़ा और समय मिल जाए कि बीच में हम और 2 माला कर ले। भक्तों का ये प्रयास रहता है। अब भक्तों का थोड़ा टाइम मिलेगा तो थोड़ा पिक्चर देख लूं, तो टाइम मिलेगा तो न्यूज़पेपर का आधा पढ़ा था सुबह और आधा पढ़ लूं, फालतू का, और नहीं तो किससे गप्पा मारो। ये है तो जो भगवत भक्त है, इनका प्रयास रहता है कि आध्यात्मिक आनंद और लूटू और लूटू और लूटू। नहीं, 16 माले में सेटिस्फाइड होते ही नहीं है भक्त। 16 माला नहीं, और एक आधा माला कर लेना चाहिए, रात को सोते सोते 2-3 माला कर लो। उनका प्रयास रहता है दिन में ज्यादा से ज्यादा माला। हमारे कुछ भक्त तो सुबह 5 बजे से पहले मैसेज आता है, प्रभु जी 16 राउंड्स डन,
बोला कि प्रभु जी आपका चरण का धूली चाहिए, प्रभु जी माता जी आपका चरण का धूली। 5 बजे 5:30 बजे से पहले 16 राउंड्स कंप्लीट है। ऐसे भी रिपोर्ट भेजते, कुछ भक्त रिपोर्ट भेजते हैं डेली का साधना का, बोला कि इनकी जैसे बन। क्यों? उनको बड़ा आनंद आता है सुबह उठ के जप करने में, और उतने में नहीं, फिर दिन में और एक्स्ट्रा माला कर लेते हैं 16, फिर शाम तक वापस मैसेज करते हैं प्रभु जी 32 हो गया आज दिन भर में। कितना आनंद मिलता होगा, तभी तो इतना माला कर लेते हैं टाइम निकाल कर जी, नहीं तो ऐसे कैसे माला करेंगे इतना माला। तो आध्यात्मिक आनंद यह है, आपको जितना आप करते रहेंगे उसमें आपको बहुत आनंद आता रहेगा। भौतिक सुख ऐसा है, आपको जितना करोगे उसमें उतना उब जाओगे, समझ में आ रहा है ना। फ्रस्ट्रेशन मिलेगा आपको भौतिक सुख, फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गया। एक स्त्री को भोग कर करके व्यक्ति कितना भोग कर सकता है, एक दिन बोले कि बहुत हो गया। पूर्वा महाराज जी का उदाहरण है भागवत में। पूर्वा महाराज कितना समय तक उन्होंने किनका और अप्सरा थी ना, इसका नाम भूल रहा हूं, खूब भोग किए। अंतिम बोले कि हाय हाय पूर्वा महाराज छोड़ दो। एक महात्मा थे सौभरी, आपने नाम सुना सौभरी जी। सौभरी जी ने तपस्या कर रहे थे जल के अंदर, जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। उनकी मन हो गया कि अरे गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है। एक दो मछलियों का संग देखे तो उनको लगा कि इतना आनंद ले रहे हैं, देखो ये दोनों मछलियां, तो मैं भी वो आनंद लूंगा, वो भी मैं सुख लूंगा करके वो जाके विवाह किया। 50 कन्याओं को विवाह किया, मंधाता की 50 बेटियों को विवाह किया सौभरी जी। 50 बेटियों के साथ भोगे, और अंत में फ्रस्ट्रेशन होके बोले कि हाय हाय मैं कितना नीचे गिर गया, कितना आनंद मिल रहा था भगवान की स्मरण में, मैं आज आके कहां फंस गया। वापस सबको त्याग कर वापस जाके तपस्या के भगवान को भगवत प्राप्ति हुई। बात तो हर एक व्यक्ति एक स्टेप आता है जहां पर वो उब जाता है, बोलता अभी बस हो गया, मुझे और कुछ करना। हर एक कार्य में अब चेंज चाहिए हमको। क्यों हमेशा चेंज चाहिए? क्योंकि ना ये संसार का सुख है ही ऐसा, हमको चेंज चाहिए, क्योंकि ना खत्म हो गया उसका सुख आद्यंतवंत। इसलिए हमको नया कुछ चाहिए। आपको नवीन हमेशा नया चाहिए ना, वो है कृष्ण भक्ति। आपको ये हमेशा नया ही लगेगा, इसमें कोई पुराना नहीं लगेगा। हर दिन अलग अनुभव है, हर दिन कथा श्रवण में अलग अनुभव है, हर दिन जप का एक अलग अनुभव है, हर दिन भागवत पठन का एक अलग अनुभव है। आप देख लीजिए, आप उसी श्लोक को कल पढ़ा है, उसी श्लोक का आज वापस पढ़ो, आपका एक अलग अनुभव होगा। हमारा अनुभव है, उसी श्लोक को हमने कल पढ़े थे, आज पढ़े तो हमारा कुछ, कल पढ़ेंगे तो और कुछ अनुभव होगा। हर दिन नया अनुभव है। ये है आध्यात्मिक, ये है भगवत भक्ति। इसके लिए आनंद लूटना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता में जितना हो सके उतने कार्य में व्यस्त हो जाए। आध्यात्मिकता में व्यस्त हुआ व्यक्ति तो भौतिकता में तो उसको तो रुचि नहीं आई। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयो एवते आद्यंतवंत कौन्तेयो ना तेसु रमते बुद्ध। बुद्धिमान बनना है हमको, ना कि मूर्ख बनना। बुद्धिमान। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर